नमस्ते दोस्तों, जय मां काली। धार्मिक द्वार में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों लोग मां काली की पूजा करते हैं, घंटों मंत्र जपते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मां की अनुभूति क्यों नहीं होती? और वहीं दूसरी तरफ दक्षिणेश्वर के एक साधारण से पुजारी श्री रामकृष्ण परमहंस मां से ऐसे बातें करते थे जैसे कोई बेटा अपनी मां से करता है। आखिर वो कौन सा रहस्य था, वो कौन सा नाम था जो वो जपते थे? क्या कोई गुप्त बीज मंत्र था या कुछ और? आज हम शास्त्रों के पन्नों को नहीं बल्कि अनुभव के उस सागर को मथेंगे जिसे रामकृष्ण कथामृत कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि मां का प्रिय कैसे बने और जप करने का सही प्रामाणिक तरीका क्या है। अगर आप सच में मां को पुकारना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। चलिए भक्ति के इस द्वार को खोलते हैं। मित्रों, मुख्य विषय पर आने से पहले, यानी कौन सा मंत्र जपें, इस पर बात करने से पहले हमें उस जमीन को तैयार करना होगा जिस पर भक्ति का बीज बोया जाएगा। आप और मैं अक्सर एक गलती करते हैं। जब भी हम साधना शुरू करते हैं, हमारा पहला सवाल होता है, नियम क्या है? क्या मुझे लाल कपड़े पहनने चाहिए? क्या मुझे उत्तर दिशा में मुंह करना चाहिए? माला रुद्राक्ष की हो या स्फटिक की? हम बाहरी आडंबरों में इतना उलझ जाते हैं कि असली चीज भूल जाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखाता है। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ बहुत गहरा है। यदि आपका मन शुद्ध है तो विधि विधान गौण हो जाते हैं। परमहंस देव कहते थे कि जब तक मन में शुद्धि और व्याकुलता नहीं है, तब तक आप चाहे कितने भी जटिल संस्कृत मंत्रों का उच्चारण कर लें, वो केवल शब्दों का खेल बनकर रह जाएगा। जरा सोचिए, जब एक छोटा बच्चा अपनी मां के लिए रोता है तो क्या वो व्याकरण देखता है? क्या वो ये सोचता है कि मैं किस स्वर में रोऊं ताकि मां जल्दी आए? नहीं, उसका रोना सीधा उसके प्राणों से निकलता है। रामकृष्ण कहते थे कि मां काली जगत जननी है। वो तंत्र के जटिल नियमों की भूखी नहीं है, वो भाव की भूखी है। आजकल के आधुनिक गुरु आपको डराते हैं। वो कहते हैं कि अगर काली मंत्र का उच्चारण गलत हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन परमहंस देव का मत इससे बिल्कुल अलग और क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि अगर कोई भक्त प्रेम से चीनी को चीनी भी कह दे या मिठास को सही से ना बोल पाए तो क्या मां उसे रोटी नहीं देगी? मां जानती है कि बच्चा क्या मांग रहा है। इसलिए सबसे पहला कदम यह है कि अपने मन से डर को निकाल दे। मां काली भय का कारण नहीं बल्कि भय का नाश करने वाली है। साधना में सबसे जरूरी तत्व है व्याकुलता, रेस्टलेसनेस और यर्निंग। रामकृष्ण देव अक्सर एक उदाहरण देते थे। कल्पना कीजिए एक चोर की। उसे पता है कि पड़ोस के कमरे में करोड़ों का सोना रखा है और बीच में बस एक पतली सी दीवार है। क्या उस चोर को नींद आएगी? क्या वो आराम से सो पाएगा? नहीं, वो पूरी रात उस दीवार को तोड़ने की योजना बनाएगा। उसका मन व्याकुल रहेगा कि कब वो सोना मुझे मिले। परमहंस देव पूछते थे कि क्या तुम्हें ईश्वर के लिए वैसी व्याकुलता है? हम कहते हैं कि हमें भगवान चाहिए, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं कुछ और हैं। हम चाहते हैं नौकरी, पैसा, समाज में इज्जत और अंत में अगर थोड़ा समय बच गया तो 2 अगरबत्ती मां काली के नाम की। मित्रों, इसे दुकानदारी कहते हैं, साधना नहीं। रामकृष्ण परमहंस का जीवन देखिए। जब वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी बने तो उन्हें पूजा की विधियों का ज्यादा ज्ञान नहीं था। लोग कहते थे कि ये पागल पुजारी है, इसे मंत्र नहीं आते। लेकिन जब शाम होती थी और मंदिर के घंटे बजते थे तो रामकृष्ण देव का चेहरा आंसुओं से भीग जाता था। वो जमीन पर अपना चेहरा रगड़ते और रोते हुए कहते थे, मां, एक और दिन बीत गया और तू नहीं आई। मेरा एक और दिन बर्बाद हो गया तेरे दर्शन के बिना। ये जो तड़प है, ये जो दर्द है समय के बीतने का, यही वो असली मंत्र है जो मां को खींच लाता है। क्या आपने कभी अपनी पूजा में ये महसूस किया है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या कभी पूजा करते वक्त आपकी आंखों से अनायास आंसू गिरे हैं? अगर हां, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। हमारे यहां एक और कहावत है, जैसा देश वैसा भेष, लेकिन आध्यात्म में ये बदल जाती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आप मां काली को एक भयानक क्रोधित देवी के रूप में देखेंगे जो गलती होने पर दंड देती हैं, तो वो आपके लिए वैसी ही बन जाएंगी। लेकिन अगर आप परमहंस देव की तरह उन्हें अपनी मई, अपनी मां के रूप में देखेंगे जो अपने बच्चे की हर गलती माफ कर देती हैं, तो साधना बहुत सरल हो जाएगी। परमहंस देव ने एक बहुत ही सुंदर बात कही थी शुद्धि के बारे में। लोग कहते हैं कि पहले हम अपने पाप धो लें, झूठ बोलना छोड़ दें, चोरी करना छोड़ दें, तब मां का नाम लेंगे। ये तो वही बात हुई कि मैं समुद्र में तब नहाने जाऊंगा जब लहरें शांत हो जाएंगी।
लहरें कभी शांत नहीं होंगी और आप कभी नहा नहीं पाएंगे। आप जैसे हैं, जिस हाल में हैं, उसी हाल में माँ को पुकारना शुरू कीजिए। माँ का नाम ही वो साबुन है जो आपके मैले मन को साफ करेगा। आपको पहले से साफ होकर उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। तो साधना का पहला चरण, स्टेप 1, ये है कि अपने आप को साधक या तांत्रिक समझना बंद कीजिए। अपने आप को एक अबोध बालक मानिए। ये मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता, न मंत्र, न तंत्र, न विधि, बस आपको पुकारना आता है। ये जो दीन भाव है, ये अहंकार को तोड़ देता है। और याद रखिए, माँ काली वहीं निवास करती हैं जहां अहंकार का वध हो चुका होता है। उनकी मुंडमाला इसी बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपने भक्तों के अहंकार को काटकर गले में पहन लिया है, ताकि वो भक्त सदा उनके करीब रहें। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि वो विशिष्ट तरीका क्या है जिससे हम माँ के प्रिय बन सकते हैं। बिल्ली के बच्चे का वो कौन सा रहस्य है जो परमहंस देव ने हमें बताया, और क्या बिना दीक्षा के भी हम उस गुप्त नाम का जप कर सकते हैं? ये सब हम गहराई से समझेंगे। मित्रों, अब सवाल ये उठता है कि माँ काली का प्रिय कैसे बना जाए? क्या बहुत कठोर तपस्या करने से, या फिर शमशान में जाकर साधना करने से? श्री रामकृष्ण परमहंस ने इसका जवाब एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण से दिया है, जिसे शास्त्रों में मार्जार न्याय और मरकट न्याय कहा जाता है। घबराइए मत, ये कोई कठिन संस्कृत नहीं है, ये बहुत ही सरल और प्यारा सिद्धांत है। परमहंस देव कहते थे कि दुनिया में 2 तरह के भक्त होते हैं। पहला है बंदर का बच्चा और दूसरा है बिल्ली का बच्चा। जरा ध्यान दीजिएगा, बंदर का बच्चा अपनी मां को खुद कसकर पकड़ता है। जब बंदरिया एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती है तो उस बच्चे को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है ताकि उसकी पकड़ न छूटे। अगर बच्चे का ध्यान भटका या उसकी पकड़ ढीली हुई तो वो नीचे गिर जाएगा और चोट खाएगा। इसमें बच्चे की जिम्मेदारी है। ये उन भक्तों जैसा है जो कहते हैं, मैं इतना जप करूंगा, मैं इतने अनुष्ठान करूंगा, मैं अपनी ताकत से भगवान को पालूंगा। इसमें थोड़ा अहंकार है, मैं का भाव है। लेकिन दूसरी तरफ है बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा क्या करता है? वो अपनी मां को नहीं पकड़ता, वो बस एक ही काम जानता है, म्याऊं म्याऊं करना। वो अपनी जगह पर पड़ा रहता है और बस अपनी मां को पुकारता है। अब जिम्मेदारी किसकी है? पूरी जिम्मेदारी मां बिल्ली की है। मां आती है, उसे अपनी गर्दन से पकड़ती है और सुरक्षित जगह ले जाती है। रामकृष्ण देव कहते थे कि बिल्ली का बच्चा ये नहीं देखता कि मां उसे कहाँ रख रही है। मां कभी उसे मखमली बिस्तर पर रखती है तो कभी लकड़ियों के ढेर पर। बच्चा हर हाल में खुश रहता है, उसे बस मां का साथ चाहिए। मित्रों, मां काली का प्रिय बनने का रहस्य यही है। आपको बिल्ली का बच्चा बनना है। हमारी समस्या ये है कि हम बंदर बनने की कोशिश करते हैं। हम अपनी शर्तों पर साधना करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैंने 108 माला नहीं की तो मेरा काम नहीं बनेगा। ये पकड़ हमारी अपनी है, और जब जीवन में कोई मुसीबत आती है, जब हमारी पकड़ ढीली पड़ती है तो हम गिर जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। एक पुरानी कहावत है, चिंता चिता समान है। लेकिन एक बिल्ली के बच्चे को कोई चिंता नहीं होती। उसे पता है कि मेरी मां है, वो देख लेगी। क्या आपके अंदर इतना भरोसा है? क्या आप अपनी जिंदगी की डोर मां काली के हाथ में सौंपने को तैयार हैं? इसे ही शरणागति कहते हैं। जब आप मां काली के सामने बैठें तो अपनी विद्वता, अपना ज्ञान, अपना पद सब बाहर छोड़ दें। मां से कहिए, मां, मैं अज्ञानी हूं, मुझे नहीं पता कि तुझे कैसे प्रसन्न करूं, तू ही मुझे रास्ता दिखा। जब आप पूरी तरह से हार मान लेते हैं तभी मां की शक्ति काम करना शुरू करती है। रामकृष्ण परमहंस अक्सर हंसते हुए कहते थे कि जब तक बच्चा खिलौनों से खेल रहा होता है, यानी हम संसार के सुखों में उलझे हैं, तब तक मां रसोई में खाना बनाती रहती है। वो सोचती है कि चलो बच्चा खेल में व्यस्त है। लेकिन जब बच्चा खिलौने फेंक देता है और जोर जोर से रोने लगता है, तब मां को कढ़ाई चूल्हे पर छोड़कर दौड़ना पड़ता है। आपको वो रोना, वो पुकार पैदा करनी होगी। लोग पूछते हैं कि क्या हमें घर बार छोड़ देना चाहिए, क्या संन्यास ले लेना चाहिए? परमहंस देव इसका उत्तर बड़ा सटीक देते थे। वो कहते थे, नहीं, संसार में रहो, लेकिन ऐसे रहो जैसे पंख में कमल, यानी कीचड़ में कमल, या फिर जैसे एक दाई, नैनी। एक दाई किसी अमीर घर के बच्चे को पालती है। वो उसे मेरा बेटा कहती है, उसे नहलाती है, खिलाती है, लेकिन मन ही मन उसे पता होता है कि ये बेटा मेरा नहीं है, ये मालिक का है। जिस दिन नौकरी जाएगी मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। ठीक वैसे ही आप संसार में रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, मेरा घर मेरा परिवार कहिए, लेकिन मन के एक कोने में ये ज्ञान रखिए कि हे माँ, ये सब तेरा है, ये घर तेरा है, ये शरीर तेरा है, मैं तो बस तेरा नौकर हूं, तेरा सेवक हूं।
जब ये भाव आ जाता है तो आप बिल्ली के बच्चे बन जाते हैं। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि आप कौन सा मंत्र जपें या कौन सी दिशा में बैठें। फिर माँ खुद आपका हाथ पकड़कर आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। मन को समझाना आसान नहीं है। हमारा मन बार बार भटकता है। हमें कुछ ठोस चाहिए होता है जिसे हम पकड़ सकें। वो ठोस चीज है माँ का नाम। लेकिन कौन सा नाम? क्या सिर्फ काली कहने से काम चलेगा, या कोई विशेष बीज मंत्र है जो गुरु कान में फूंकते हैं? और अगर गुरु नहीं मिले तो हम किसका जप करें? अगले हिस्से में मैं आपको वो रामबाण तरीका बताऊंगा जो परमहंस देव ने स्वयं बताया था। जप करने की वो तकनीक जिससे आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले और उस दिव्य मंत्र को जानने से पहले एक छोटी सी बात। ये ज्ञान साधारण नहीं है। ये वो अमृत है जो संतों ने अपने जीवन को निचोड़ कर निकाला है। धार्मिक द्वार का उद्देश्य यही है, सनातन के उन गहरे रहस्यों को आप तक पहुंचाना जो भीड़ में कहीं खो गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी हम भक्ति का कोई नया द्वार खोलें तो सबसे पहले आप प्रवेश करें। और हाँ, कमेंट में एक बार प्रेम से लिख दीजिए, जय मां भवतारिणी। चलिए अब जानते हैं जप का असली विज्ञान। मित्रों, अब जब हम बिल्ली के बच्चे वाला भाव समझ गए हैं तो सवाल आता है, जप कैसे करें? हाउ टू चैंट। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, महाराज जप करते समय मन बहुत भटकता है। हम मुंह से तो काली काली बोलते हैं, लेकिन दिमाग में ऑफिस की फाइलें या घर के झगड़े चल रहे होते हैं। क्या ऐसे जप का कोई फल मिलेगा? श्री रामकृष्ण परमहंस इसका जवाब बहुत ही व्यावहारिक या प्रैक्टिकल तरीके से देते थे। उन्होंने एक बार एक भक्त से कहा, जप करना ऐसा है जैसे नाव चलाना। कल्पना कीजिए, आप एक नाव में बैठे हैं और पूरी ताकत से चप्पू चला रहे हैं। आप पसीना बहा रहे हैं, घंटों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि आपने नाव की रस्सी को किनारे से या डॉक से खोलना ही भूल गए। ये रस्सी है आपकी आसक्ति, अटैचमेंट्स। अगर आप मन में दुनिया भर का कचरा रखकर जप करेंगे तो वो सिर्फ एक कसरत होगी, साधना नहीं। तो इसका उपाय क्या है? क्या हम जप करना छोड़ दें? नहीं। परमहंस देव कहते थे, अभ्यास करो। हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जैसे कोमल रस्सी पत्थर को काट देती है, वैसे ही नाम का निरंतर जप आपके कठोर संस्कारों को काट देगा। रामकृष्ण देव ने एक बहुत ही गुप्त और शक्तिशाली तकनीक बताई थी जप के दौरान पापों को भगाने की। वो कहते थे, जब तुम शाम को या सुबह जप करने बैठो तो एक बार जोर से ताली बजाओ, क्लैप योर हैंड्स। जी हां, ताली बजाना। उन्होंने कहा, जैसे पेड़ के नीचे ताली बजाने से सारे पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ही जप शुरू करने से पहले ताली बजाकर कहो कि मेरे पाप उड़ जाए, मेरे कुविचार उड़ जाए, मेरा मन मां के चरणों में लग जाए। ये एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। ये आपके अवचेतन मन को संकेत देता है कि अब संसार का समय समाप्त और मां का समय शुरू। जप करते समय एकाग्रता कैसे लाएं? परमहंस देव ने इसके लिए एक बगुले का उदाहरण दिया। क्या आपने कभी बगुले को मछली पकड़ते देखा है? वो पानी में एक पैर पर खड़ा रहता है, बिल्कुल मूर्ति की तरह। छोटी मछलियां उसके पैरों के पास से निकल जाती हैं, वो हिलता भी नहीं। लेकिन जैसे ही बड़ी मछली आती है, झपट्टा और शिकार अंदर। आपको भी जप करते समय ऐसा ही बगुला बनना है। दुनिया के विचार आएंगे, छोटी मछलियां, उन्हें आने दीजिए, उनसे लड़िए मत। बस अपनी नजर उस बड़ी मछली यानी मां काली के दर्शन पर रखिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो ठाकुर यानी श्री रामकृष्ण ने कही, निर्जन में रोना। अगर आप दिन भर लोगों के बीच में रहकर माला फेरते रहेंगे तो लोग आपको धार्मिक कहेंगे, आपकी वाहवाही होगी, लेकिन मां नहीं मिलेगी। मां को पाने के लिए एकांत चाहिए। दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 15 मिनट ऐसे निकालिए जब आपके पास कोई ना हो, ना मोबाइल, ना परिवार, ना दोस्त। उस समय आप अपनी माला लीजिए और मन ही मन बिना होठ हिलाए जप कीजिए। इसे मानस जप कहते हैं। शास्त्रों में वाचिक जप से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली मानस जप को बताया गया है। क्यों? क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपकी ऊर्जा बाहर निकलती है, लेकिन जब आप मन में जपते हैं तो वो ऊर्जा अंदर ही अंदर एक विस्फोट तैयार करती है, भक्ति का विस्फोट। तो तकनीक साफ है, एकांत ढूंढें,
ताली बजाकर नकारात्मक विचारों को उड़ा दें, बगुले जैसी एकाग्रता रखें और सबसे जरूरी जप को गिने नहीं, जप में डूब जाएं। रामकृष्ण देव कहते थे, तुम मां के नाम के मोती गिनते हो, क्या कोई अपनी मां से बात करते वक्त शब्द गिनता है? माला केवल मन को टिकाने के लिए है। असली जप तो तब शुरू होता है जब माला हाथ से छूट जाती है और आंखों से आंसुओं की माला बहने लगती है। अब आता है वो प्रश्न जिसका उत्तर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आखिर वो नाम क्या है, वो मंत्र क्या है? मित्रों, तंत्र शास्त्र में हजारों मंत्र हैं। क्रीम, ह्रीम, हूं, ये सब बीज मंत्र हैं। आज इंटरनेट पर, किताबों में आपको ढेर सारे मंत्र मिल जाएंगे। लोग कहते हैं ये मंत्र जपो, 21 दिन में चमत्कार हो जाएगा। सावधान, धार्मिक द्वार पर हम आपको कभी गुमराह नहीं करेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस, जो स्वयं काली के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी थी। बीज मंत्र यानी सीड मंत्राज बहुत शक्तिशाली होते हैं। इनमें आग जैसी ऊर्जा होती है। बिना गुरु के निर्देश के सिर्फ किताब पढ़कर या वीडियो देखकर जटिल बीज मंत्रों का जप करना आपके शरीर और मानसिक संतुलन के लिए हानिकारक हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, बीज मंत्र हाई वोल्टेज बिजली है और आपका शरीर एक कमजोर तार। अगर तार मजबूत नहीं है तो वो जल जाएगा। तो फिर आम आदमी क्या करे? जिसे गुरु नहीं मिले वो क्या करे? परमहंस देव ने इसका सबसे सुरक्षित और सबसे शक्तिशाली समाधान दिया है। उन्होंने कहा, कलयुग में महामंत्र है नाम संकीर्तन। मां काली के हजारों नाम हैं, लेकिन श्री रामकृष्ण जिस नाम में सबसे ज्यादा रमे रहते थे वो था मां। जी हां, सिर्फ मां। आपको ये बहुत साधारण लग रहा होगा, है ना? लेकिन इसकी गहराई को समझिए। जब एक छोटा बच्चा अंधेरे कमरे में डर जाता है तो वो कोई श्लोक नहीं पढ़ता, वो मातृदेवो भव नहीं बोलता, वो चिल्लाता है मां। उस एक शब्द में उसका पूरा अस्तित्व, उसका पूरा भरोसा, उसका पूरा डर समाया होता है। रामकृष्ण देव कहते थे कि अगर आप भाव से, दिल की गहराई से सिर्फ मां 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 पुकारेंगे तो ये किसी भी बीज मंत्र से ज्यादा तेज असर करेगा, क्योंकि इसमें प्रेम है और मां काली प्रेम के वश में है, मंत्रों के नहीं। लेकिन अगर आप एक विशिष्ट मंत्र चाहते हैं जो सुरक्षित भी हो और सिद्ध भी, तो परमहंस देव के भक्त और स्वामी विवेकानंद की परंपरा में एक मंत्र बहुत प्रचलित है जिसे कोई भी बिना दीक्षा के भी जप सकता है। वो मंत्र है ओम श्री कालिकायै नमः। ये मंत्र सौम्य है। इसमें क्रीम जैसा तीक्ष्ण बीज नहीं है, इसलिए इसका कोई दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे सुबह शाम नहाकर, बिना नहाए, किसी भी अवस्था में जप सकते हैं। परमहंस देव एक बात और कहते थे, रुचि। वो कहते थे कि भगवान के कई नाम हैं। किसी को राम नाम में रस आता है, किसी को कृष्ण में, किसी को काली में। जबरदस्ती किसी नाम को मत थोपिए। जिस नाम में तुम्हारा मन रमे वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आपको मां काली की छवि देखकर प्यार आता है तो उनका नाम जपें। लेकिन यहां एक प्रो टिप है जो परमहंस देव ने दी थी, गुरु भाव। अगर आपके पास दीक्षा देने वाला कोई शारीरिक गुरु नहीं है तो निराश ना हो। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि जो व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारता है, ईश्वर स्वयं उसके गुरु बन जाते हैं। आप साधना शुरू करने से पहले भगवान शिव को अपना गुरु मान ले या स्वयं श्री रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान ले। उनकी तस्वीर के सामने बैठें और कहें, ठाकुर, मैं अज्ञानी हूं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही ये मंत्र मेरे कानों में दीजिए। और फिर ओम श्री कालिकायै नमः या सिर्फ जय मां काली का जप शुरू कर दें। हमारे यहाँ कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। यहाँ इसका अर्थ है, अगर माँ का हाथ आपके सिर पर है तो ग्रहों की चाल, तंत्र के नियम या विधि विधान की त्रुटियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक बहुत सुंदर घटना है कथामृत में। एक बार एक व्यक्ति ने रामकृष्ण देव से पूछा, बाबा, मैं गृहस्थ हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं इतनी लंबी पूजा कैसे करूं? ठाकुर मुस्कुराए और बोले, तू वकालतनामा दे दे। उस व्यक्ति ने पूछा, किसे? ठाकुर ने कहा, ईश्वर को। तू कह दे, हे प्रभु, मैं अपना अच्छा बुरा सब तुझे सौंपता हूं, अब तू जाने और तेरा काम जाने। ये जो समर्पण है, ये सबसे बड़ा मंत्र है। तो निष्कर्ष क्या है? किस नाम के जप करें? सबसे उत्तम मां, पूरे भाव और आंसुओं के साथ। सरल मंत्र ओम श्री कालिकायै नमः या जय मां। जटिल बीज मंत्रों जैसे क्रीम रीम से बचे जब तक कि कोई समर्थ गुरु आपको कान में न दे। याद रखिए, तोता राम राम बोलता है, लेकिन बिल्ली के झपट्टा मारते ही वो अपनी बोली भूल जाता है और टैं टैं करने लगता है। आपकी भक्ति तोते जैसी नहीं होनी चाहिए,
जो मुसीबत आते ही उड़ जाए। आपकी भक्ति उस लोहे की कील जैसी होनी चाहिए जो चुंबक यानी मां काली से एक बार चिपकी तो फिर कभी अलग नहीं हुई। अगले और अंतिम हिस्से में हम वीडियो को समाप्त करेंगे और मैं आपको एक ऐसा गृह कार्य दूंगा जो आज रात से ही आपकी साधना शुरू करवा देगा। मित्रों, वीडियो के अंत में मैं आपको श्री रामकृष्ण परमहंस की एक और चेतावनी देना चाहता हूं जो आपके बहुत काम आएगी। साधना में सबसे बड़ी बाधा क्या है? धैर्य की कमी, लैक ऑफ पेशेंस। हम चाहते हैं कि आज मंत्र जपा और कल मां सामने खड़ी हो जाए। परमहंस देव गीली माचिस का उदाहरण देते थे। अगर माचिस की तीली गीली है तो आप उसे माचिस की डिब्बी पर कितना भी रगड़ें, वो जलेगी नहीं, सिर्फ धुआं करेगी। गीली माचिस यानी वो मन जो काम, क्रोध और लोभ में भीगा हुआ है, उसे सुखाना पड़ता है और सुखाने का तरीका है त्याग और निरंतरता। तो आज से आपका गृह कार्य क्या है? अगले 21 दिनों तक नियम बना लीजिए। कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं, बस 10 मिनट। रात को सोने से ठीक पहले जब आप बिस्तर पर हों तो अपनी आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आप एक छोटे बच्चे हैं और मां काली आपके सिराहने बैठी हैं। उनसे अपने दिन भर की शिकायतें करें, अपनी गलतियां बताएं और बस उनसे बात करें। कोई मंत्र नहीं, सिर्फ बात। देखिएगा, 21 दिनों के अंदर आपको अपने भीतर एक शांति, एक ठहराव महसूस होने लगेगा। यही मां की उपस्थिति की पहली निशानी है। अब धार्मिक द्वार के परिवार के लिए आज का प्रश्न। आपकी साधना में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? आलस, मन का भटकना या समय की कमी? नीचे कमेंट में 1, 2 या 3 लिखकर अपनी समस्या बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उस समस्या का समाधान श्री रामकृष्ण के वचनों से निकालें। तो दोस्तों, ये था मां काली का प्रिय बनने का रहस्य। शेर बनकर नहीं, बिल्ली का बच्चा बनकर। याद रखिए, धार्मिक द्वार का उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको उस द्वार तक ले जाना है जहां ईश्वर स्वयं बाहें फैलाए खड़े हैं। अगर आज की बातों ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो इसे अपने उन मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ शेयर जरूर करें। शायद ये वीडियो उनके लिए एक नई रोशनी बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी तो यात्रा शुरू हुई है। हम जल्द ही मिलेंगे एक और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपने अहंकार को त्यागिए और प्रेम से, पूरी ताकत से बोलिए, जय मां काली, जय श्री राम कृष्ण। नमस्ते।